हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज है हम सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड फर्स्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेरी गाय, है ना। यहाँ पर आइए, आप बुक को खोलिए, इसमें देखते हैं। मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमने किया था विनती, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था ना विनती, उसके बाद का वीडियो मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके बाद का वीडियो भेज रही हूँ, जिसमें है चैप्टर नंबर सेकेंड ये मेरी गाय। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर का नाम दिया हुआ और पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ 5, है ना। 5 पेज नंबर पे है। तो इसमें क्या बताया, मेरी गाय। तो इसके शब्दार्थ अपन पहले देख लेते हैं। तो आइए हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। जो फर्स्ट में है लगभग, लगभग जिसका अर्थ है करीब, अंग्रेजी में बोलते हैं अबाउट, है ना। और उसके बाद है प्रिय। आप अपनी बुक ओपन करिए, बुक में देखिए नंबर 6 पे है, पेज नंबर 6 पे है यह शब्दार्थ। उसमें मैं आपको बता रही हूँ प्रिय, जिसका अर्थ होता है प्यारा। उसके बाद है उत्तम, जिसका अर्थ है अच्छा। यहाँ पे लिखा है लगभग, जिसका अर्थ है करीब, प्रिय मने प्यारा, उत्तम यानी अच्छा, और मट्ठा मने छाछ। किससे बनता है? दूध से। जो यहाँ पे शब्दार्थ मैं आपको बता रही हूँ, मट्ठा मने छाछ। उसके बाद है खाद, जिसका अर्थ है मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली। खाद किसको बोलते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली। उसके बाद आइए देखते हैं, लास्ट है उपयोगी, है ना। जिसका अर्थ है लाभदायक। यह शब्दार्थ आपको पहले देख लेने हैं। यह मेरी गाय में है, यह एक लेख है, छोटा सा लेख किसको बोलते हैं? जो कि छोटी सी स्टोरी बनाते हैं, जो लिखते हैं, छोटा सा लेख। अपन अपने घर में जो होता है उसके बारे में अपन कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, उसको लेख कहा जाता है। तो इसके बारे में बताया है मेरी गाय। छोटे छोटे बच्चे जिनके घरों में गाय होती है, वह यहाँ पे इसके बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में उल्लेखन किया है, यानी बताया है कि मेरी गाय, मेरे घर में गाय है, वह गाय क्या उपयोगिता है। हमारे देश में गायों का बहुत महत्वपूर्ण वो है योगदान। वो गाय को हम भगवान के रूप में भी मानते हैं, उसको हम जानवर नहीं कह सकते, उनको भगवान के रूप में ही देखते हैं। तो गाय के बारे में बताया यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाय के बारे में बता रहे हैं। तो आपको भी गाय का महत्व क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगी इसमें। तो आप अगर बच्चों यह शब्दार्थ अच्छे से देख लेना, उसके अर्थ यहाँ पे देख लेना, तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गाय के बारे में यहाँ पर क्या है। और यहाँ पे मैं आपको यह पढ़ के बताती हूँ, है ना। तो आप भी मेरे साथ बुक ओपन करिए और देखिए। मेरे घर में एक गाय है, पेज नंबर 5, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखा है मेरे घर में एक गाय है। यहाँ पर सब बच्चों को लेख लिखना है, जो भी बच्चे हैं ना उनको, आप सबको यह एक लेख लिखना है। आपको छोटा सा पंक्तियों में एक लेख लिखना है कि मेरे घर में एक गाय है, उसके 4 पैर, 2 सींग, 2 कान और एक लंबी पूँछ है। यानी गाय के बारे में बताया, गाय के बारे में वर्णन बताया। उसका मुंह लंबा है, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल हैं और उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। यहाँ पे लगभग का शब्द दिया हुआ है हमको। आइए यहाँ पे गाय का प्रिंट दिया हुआ है, यह अच्छे से गाय का फोटो दिया हुआ, और यहाँ पर ये पूरी लेख बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ, लगभग यानी करीब करीब, आसपास, करीब करीब, इतना आसपास, लगभग इसको बोलते हैं। 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर गाय है। उसका रंग सफ़ेद है। गाय का रंग कौन सा बताया है? सफ़ेद, वाइट कलर।
है ना। लगभग ऐसा अपन बोलते हैं कि वाइट कलर की गाय बहुत सारी होती है, 2-3 प्रकार की गायों का कलर होता है, जो कि वाइट होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। तो यहाँ पर बताया जिस गाय के बारे में, तो वह लगभग वो उसका रंग सफ़ेद यानी वाइट कलर की गाय के बारे में बताया। तो फिर आगे देखते हैं, गाय काली, भूरी, पीली और चितक बगरी भी होती है। मैंने आपको बोला ना, गाय ब्राउन कलर की भी होती है, काली भी होती है, भूरी भी होती है। वही ब्राउन कलर मतलब भूरा कलर, चितक बगरी मतलब वही ब्लैक, उसके ऊपर धब्बे धब्बे होते हैं। गाय के जो शरीर होता है ना, उस पर ब्लैक या फिर वाइट या फिर ब्राउन कलर के ऐसे धब्बे होते हैं, तो उसको हम चितक बगरी बोलते हैं। तो वह चितक बगरी भी होती है। मेरी गाय के 4 थन हैं, इनसे हमें मीठा मीठा दूध मिलता है। दूध गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है। अगर बच्चों को पिलाया जाए या बड़ों को भी पिलाया जाए, जो बीमार होते हैं उनको पिलाते हैं ना, तो गाय का दूध बहुत पौष्टिक माना जाता है। मेरी गाय बड़ी सीधी है, वह अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। बछड़ा मतलब उनका बच्चा, गाय का बच्चा। तो बछड़ा यानी क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को। वह अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। भूसा, हरा चारा और घास उसका प्रिय भोजन है। गाय का भोजन क्या होता है, आपको अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि गाय का भोजन क्या होता है, गाय क्या खाती है, तो वैसे तो जो भी अपन घास फूस यूँ बोलते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ है भूसा, हरा चारा और घास। भूसा होता है, चारा, हरी घास होती है ना, वो सब खाती है। घास उसका प्रिय भोजन है। ये सब जो चीज़ें हैं उसकी प्रिय भोजन है। यहाँ पे प्रिय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है प्यारा। प्रिय मने प्यारा। तो फिर आगे देखते हैं अपन, गाय का दूध हल्का होता है। मतलब हल्का मतलब ऐसा वजन या ऐसा में नहीं होता, हल्का मतलब बिना फैट का। गाय का दूध होता है वह बिना फैट का होता है। अपन गाय का दूध हमारे लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है, वो हल्का होता है, यानी ज़्यादा फैट उसमें नहीं होता है। तो यह बच्चों और बूढ़ों के लिए उत्तम होता है। मैंने बोला ना आपको, बच्चे और बड़े पीते हैं, तो यह गाय का दूध बहुत पौष्टिक माना जाता है, इसलिए उत्तम यानी यहाँ पे लिखा है मैंने, उत्तम यानी अच्छा। गाय का दूध उत्तम यानी अच्छा, बहुत अच्छा, वह अच्छा होता है, बड़ों और बच्चों के लिए अच्छा होता है। गाय के दूध से दही, मक्खन, मट्ठा, पनीर, है ना। गाय के दूध से क्या क्या बनती है चीज़ें, एक तो दही बनता है, मक्खन बनता है, मट्ठा आपको पता होगा तो छाछ, जिसको छाछ बनाते हैं हम। दूध के बाद जो बनता है, गाय दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे मट्ठा है, छाछ है, दूध, घी भी बनता है। तो ऐसे फिर यहाँ पे बताया पनीर भी बनता है। वैसे गाय के दूध से यह बहुत सारी चीज़ें बनती है और मावा भी बनता है। इससे खीर और अनेक तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। गाय के दूध से यानी दूध तो होता है, भैंस का भी होता है, लेकिन उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, लेकिन गाय के दूध से जो बनती है वह चीज़ें ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, यूँ बताया गया है यहाँ पे। इससे खीर और अनेक तरह की मिठाइयाँ भी बनती है। फिर नेक्स्ट पेज पे है अपने 6 नंबर के पेज पे है। आइए देखते हैं अपन। यहाँ पे छोटा सा खेत दिया हुआ है, उसमें गाय चरा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये मिठाइयों की दुकान दी हुई है, ये आपको बताया। फिर आगे अपन देखते हैं, गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। बैल मने जो खेतों में अपन हल चलाते हैं ना, बैल, तो गाय के बछड़े होते हैं, वह आगे बड़े होकर बैल बनते हैं, जो खेती के काम आते हैं। यानी खेत चराने में जो अपन बैल का यूज़ करते हैं वो खेती के काम आते हैं। गाय के गोबर से खाद बनता है। गाय का गोबर होता है वो खाद माने बीज अपन बोते हैं, फिर खाद डालते हैं। खेत होते हैं, खेत खलिहानों में खाद डालते हैं ना, तो खाद बनता है। खाद माने यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी उपजाऊ बनाने वाली, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाला खाद। जो उसका गोबर होता है, छोटे छोटे गाँवों में लोग क्या करते हैं कि जो भी गोबर होता है गाय और भैंसों का, वह इकट्ठा करते हैं एक जगह, गाँव के बाहर के साइड वह इकट्ठा करके फिर उसको एक साथ, जैसे सीजन वाइज अपन ये बीज बोते हैं, अनाज बोते हैं, उस टाइम पे वह गोबर वहाँ मिट्टी का वो ढेर बन जाता है। धीरे धीरे उपजाऊ होके वो मिट्टी का ढेर बन जाता है। फिर उसको खेतों में फैला देते हैं, तो उससे वह उपजाऊ बन जाता है। जो बीज अपन बोते हैं ना, वह बीज उपजाऊ बन जाता है, जिससे अनाज होता है। तो यहाँ पर खाद ये दिया हुआ है मिट्टी उपजाऊ बनाने वाली, यानी मिट्टी को वह खाद उपजाऊ बना देती है, जिससे अनाज अच्छा होता है। तो
यहाँ पर खाद। फिर आगे बताया गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। यह बात तो आपको अच्छे से पता है कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गाय को हम माता भी कहते हैं और गाय के लिए गाय के लिए बहुत सारे व्रत भी होते हैं। जो पूजते हैं गाय को, हम उनको भगवान मानते हैं ना, उनको हमें बताया गया है कि उनके उनमें सभी 33 करोड़ देवता निवास करते हैं गाय में। यह आप सुना होगा आपने या फिर कहीं पढ़ा होगा, तो उसमें होता है कि गाय के अंदर, तो हम गाय को पशु नहीं कह सकते, गाय को भगवान के रूप में ही माना जाता है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी यानी लाभदायक है ना। आगे फिर उससे हमको बहुत ही लाभदायक होती है। फिर हम गाय को गौ माता कहते हैं। यहाँ पे लिखा है गौ माता। मैं आपको ब्रैकेट में बताती हूँ, यहाँ पे गौ माता, गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये छोटे से लेख में यहाँ पे बताया है आपको श और स, जिसका उच्चारण हमको अच्छे से करना है, उसकी ध्वनियाँ सुननी है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, शब्दार्थ आपने देख लिए होंगे, यह भी आपने देख लिया। फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ श और स। अक्सर बच्चे बोलते हैं श को स बोलते हैं, स को श बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शरीर है, वैसे यहाँ पे शब्द दिए हुए हमको, तो श हमारे उच्चारण में यह श है और इसको बोलते हैं हम स, जिसका नाम श से और स से शुरू होता है। तो इसका उच्चारण हमको अच्छे से करना है। जैसे श से स्टार्ट होने वाला उसको श से ही बोलते हैं और स से स्टार्ट होने वाले को स बोलते हैं। तो यह आपको अच्छे से इसका उच्चारण करना और इसकी ध्वनियाँ भी ध्यान से देते, श से श, स से स, ऐसे देखना है। फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज फिलअप करके PDF बना के इसका मैं भेज दूंगी और आपको इसके शब्दार्थ नोट कर लेने हैं नोटबुक में। फिर आप यह कविता अच्छे से, यह लेख अच्छे से अपने घर पे रीड करिएगा और पढ़िएगा। ओके बच्चों, बाय।